Very good afternoon to all present. Today we are going to start with session number 6 of IP, and we are going to cover the remaining topics of chapter number 2, Emerging Trends. So let's start. So the learning objectives for the today's session will be we will be understanding about robotics and its applications, big data and its characteristics, data analytics, Internet of Things and Web of Things. Robotics. It does tasks automatically with accuracy and precision. जैसे कि आपको मालूम है कि रोबोट्स बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किए गए थे ताकि कोई भी टास्क ऑटोमेटिकली किया जाए विद फुल एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजली, कि जो आपका रिजल्ट आए वो पूरा प्रॉपर आए। रोबोट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि रोबोट्स अपने आप कुछ भी नहीं सोच सकते, हमें इसके अंदर प्रोग्राम्स फीड करने पड़ते हैं विद द वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके सिलेबस में, विच इज़ पाइथन। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं जो कि रोबोट्स को और दूसरी हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। सो दैट मीन्स कि रोबोट है जो वो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, इनिशियली मेड फॉर इंडस्ट्रियल रेपिटेटिव टास्क्स। अब जो रोबोटिक्स की इन्वेंशन इसलिए की गई थी ताकि जो इंडस्ट्री में ऐसे काम होते हैं जो बार बार रेपिटेटिवली करने पड़ते हैं, जो कि एक ह्यूमन के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल और बोरिंग होते हैं, जिसको करके कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे एक ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेड के ऊपर टैग्स लगाने का काम है। अब एक दिन में अगर 10 लाख ब्रेड्स बनती हैं तो उसके ऊपर टैग लगाने के लिए अगर आप ह्यूमन को एम्प्लॉय करेंगे तो वो क्या हो सकता है कि इट इज़ ए वेरी बोरिंग जॉब एंड स्ट्रेसफुल जॉब फॉर ए ह्यूमन एंड इट्स ए रेपिटेटिव। अब हर ब्रेड के ऊपर एक उन्होंने टैग लगाना है जो कि सेम साइज की है, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स। तो इनिशियली जो रोबोटिक्स की क्रिएशन की गई थी वो रेपिटेटिव टास्क करने के लिए की गई थी। Nowadays सेंसर्स बिल्ट इन दैट, आजकल सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़े और ये और एफिशिएंटली काम करे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने रोबोट्स देखे होंगे, जैसे ही आगे कोई चीज़ आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो सेंसर उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है एंड द रोबोट चेंज इट्स पाथ। टाइप्स, व्हील्ड लेग्ड ह्यूमनॉइड। अब रोबोट्स भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे व्हील्ड जिनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, कईयों की लेग्स बनी होती है, और कुछ ह्यूमनॉइड होते हैं। ह्यूमनॉइड जो होते हैं वो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्री, मेडिकल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च एंड मिलिट्री। जो रोबोट्स है वो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वहाँ पर रोबोट्स बहुत यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा रोबोटिक आर्म्स होती हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स को फिट करती हैं। मेडिकल साइंस में आप देख सकते हैं कि जो रोबोट्स हैं वो सर्जरीज में हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं। रिसेंटली आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि हैदराबाद में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर पेशेंट्स को, कोरोना पेशेंट्स को मेडिसिन देने के लिए या उनके यहाँ से कोई सामान उठाने के लिए दे हैव एम्प्लॉयड द रोबोट्स। वहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय किए हैं रोबोट्स को ताकि इस तरह के काम के लिए उनसे काम लिया जा सके। एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड मिलिट्री। साइंटिफिक रिसर्च माने जैसे कि नासा है, इसरो है, दे आर ऑल्सो यूजिंग रोबोट्स टू स्टडी द डिफरेंट प्लैनेट्स। एंड मिलिट्री इज यूजिंग, जैसे कि ड्रोन्स यूज कर रही है मिलिट्री टू पेट्रोल द वेरियस बॉर्डर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। NASA Mars Exploration Rover is a robot on Mars mission.
अब नासा ने भी मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर भेजा था मार्स के ऊपर टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैनेट मार्स। सोफिया इज ए ह्यूमनॉइड यूज्ड एआई। अब सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक यूज कर रहा है। अब सोफिया जो ह्यूमनॉइड है वो आपके फेशियल जेस्चर्स को डिटेक्ट करता है, उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, वो आपकी बात को समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो आपसे रिएक्ट करता है। ड्रोन एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट विद जीपीएस। ड्रोन्स आपने देखे होंगे कि एरियल फोटोग्राफी में यूज होते हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में, रेस्क्यू ऑपरेशन में और बॉर्डर पेट्रोलिंग में। आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि जिन कंट्रीज के बॉर्डर्स पर काफ़ी टेंशन होती है तो उनके पेट्रोलिंग जो होती है वहाँ पर ह्यूमंस के अलावा ड्रोन्स के थ्रू भी होती है, ताकि रात के टाइम पे भी सेंसर्स की वजह से वो डिटेक्ट कर ले कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। नाउ वी विल टॉक अबाउट बिग डेटा। विद एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ ए लार्ज डेटा इज जनरेटेड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी के साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डेटा भी जनरेट हो रहा है। होल डेटा कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय प्रोसेसिंग टूल्स। अब डेटा इतना ज़्यादा हो गया है कि हम एक एक चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि स्काइप से आप यहाँ पर देखिए, जो ये स्काइप है इससे हर रोज़ यानी कि इन 60 सेकेंड्स, ये रोज़ की बात नहीं है, हर 60 सेकेंड में इतना डेटा जनरेट हो रहा है, इतनी कॉल्स जा रही हैं। फेसबुक में इतने स्टेटस अपडेट हो रहे हैं 2,93,000 और व्हाट्सएप पर 44.4 मिलियन मैसेजेस सेंड हो रहे हैं। ट्विटर पे 5,47,200 ट्वीट्स जा रहे हैं। 50,000 गिफ्ट फाइल्स जा रही हैं मैसेंजर के थ्रू। 120 न्यू लिंक्डइन अकाउंट्स बन रहे हैं। 342,000 ऐप्स डाउनलोड हो रही हैं। तो नेटफ्लिक्स में इतने वॉच आवर्स हैं, विकीपीडिया में इतने लाख पेज व्यू हैं, यूट्यूब में इतने रोज़ व्यूज़ आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर इतनी पोस्ट अपलोड हो रही हैं और गूगल में 2.4 मिलियन सर्च। ये सिर्फ 60 सेकंड का डेटा है। और ईमेल पे 204 मिलियन ईमेल्स सेंड हो रही हैं और 1.8 बिलियन स्नैप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना सारा डेटा जनरेट हो रहा है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। फर्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो डेटा क्रिएट हो रहा है वो एनॉर्मस है। एनॉर्मस माने कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में है, जो कि मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में दिखाया था। वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से जनरेट हो रहा है। आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन में आप देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, सो एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम एंड मेकिंग वीडियोस और डूइंग सम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। तो उसकी वजह से जो ऑनलाइन डेटा है वो बहुत फास्ट रेट पर जनरेट हो रहा है। वेराइटी, अब डेटा भी बहुत अलग अलग तरह का क्रिएट होता है। कोई इमेजेस क्रिएट होती है, कहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, कहीं वीडियोस, कहीं ऑडियो फाइल्स। तो डेटा की भी बहुत ज़्यादा वेराइटी क्रिएट हो रही है। वेरासिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रूथफुलनेस ऑफ डेटा। अब कई बारी हम गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, अगर इफ़ वी आर नॉट कंटेंटेड विद द आंसर फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट, सो व्हाट वी डू, वी मूव टू द अनदर लिंक। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डेटा की वेरासिटी इज बीइंग चेक्ड सो दैट कि हमें पता लग जाए कि कौन सा डेटा हमारा सही है जो हम सर्च कर रहे हैं और कौन सा गलत। वैल्यू, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है, अब उसके अंदर से जो यूज़फुल डेटा निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अंदर यूज़फुल डेटा जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, तो उसको जनरेट करना इट्स ए वेरी बिग चैलेंज। डेटा एनालिटिक्स, एग्जामिनिंग द डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। इसमें क्या होता है कि डेटा को एनालाइज किया जाता है, जो भी इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, तो उसमें से कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि हमने कोई डिसीजन लेना है कि क्या हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। There are various searching techniques. Now we will talk about
द टॉपिक नेम फाइल टाइप PDF। अब यहाँ पर ये एक सर्चिंग टेक्निक है जिसे आप अगर गूगल के सर्च इंजन पर यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आप कोई भी टॉपिक अगर टाइप कर रहे हैं और कोलन लगा के फाइल टाइप PDF लिखते हैं बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, तो जो भी आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड सिर्फ PDF फाइल्स ही आपको दिखेंगी। अगर आप यहाँ पर फाइल टाइप PPT करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये एक डेटा एनालिटिक्स टेक्निक है जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं। Now we are going to talk about Internet of Things. It is a network where devices connected to exchange data. यहाँ पर क्या है, एक नेटवर्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है so that they can exchange the data. It is internet which allows them to communicate. ये इंटरनेट ही है जिसकी वजह से ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। With this we can control devices with smartphone, example door lock, CCTV, AC, microwave oven। तो ये आपने देखा ही होगा कि स्मार्टफोन के थ्रू हम एक CCTV कैमरा का एक्सेस ले सकते हैं, डोर लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं, AC को भी, माइक्रोवेव से भी। अब इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे ऑपरेट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन। इसमें हमें कौन सा मीडियम चाहिए, वी नीड इंटरनेट फॉर दैट। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो सारे डिवाइसेस हैं जो कि इस स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है, तो दे ऑल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और इन सब नेटवर्क को, ये जो नेटवर्क आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके से सारे इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं स्मार्टफोन के साथ, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन शॉर्ट इट इज IoT। नाउ वेब ऑफ थिंग्स, इट allows to connect to single medium that is internet। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि अगर आपने मोबाइल के साथ कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस आपने अटैच करनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपने CCTV कैमरा को असेस करना है तो वो CCTV कैमरा के थ्रू, ऐप के थ्रू आप उसे असेस कर सकते हैं। अगर आपने डोर लॉक को असेस करना है तो आपको डोर लॉक ऐप के थ्रू असेस करना है। अगर आपने GPS को असेस करना है, GPS जो डिवाइस होती है, तो उसके लिए GPS ट्रैकर ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ वेब ऑफ थिंग्स आप यहाँ पर सिंगल प्लेटफॉर्म से सभी चीज़ों को असेस कर सकते हैं। तो द होमवर्क फॉर टुडे इज, आपने शॉर्ट नोट लिखना है ऑन रोबोट यूज इन मेडिकल फील्ड। जैसे मैंने आपको एक सर्चिंग टेक्निक बताई है, वही उस तरह की आपने और टेक्निक्स फाइंड आउट करके पेज पर लिखनी है एंड यू हैव टू सबमिट इट इन द क्लासरूम ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप। आप मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो या क्लासरूम ऐप में, एंड आई विल बी चेकिंग इट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।